लास्ट क्लास में हम लोग ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव खत्म कर चुके थे ऑलमोस्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे। आज के क्लास में हम लोग लाइव स्ट्रीम हम नहीं जा रहे। लाइव स्ट्रीम नहीं जाने का मेन वजह यही है, इंटरनेट का कनेक्शन रहता है, वीडियो लैग करता है। स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट प्रॉपर ढंग से दिखते हैं वो कमेंट में लैग कर रहे हैं। तो हम सोचे एक काम करते हैं, भाई आपके लिए ही तो वीडियो बना रहे, तो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, पहले उस अपलोड कर देंगे तो थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा है, आपके पास साउंड भी प्रॉपर अच्छे ढंग से जाएगा और वीडियो का क्वालिटी भी अच्छे ढंग से रहेगा, ताकि आपको देखने समझने में सुनने में आसानी। लाइव क्लास में देखते वक्त तो बच्चे का टाइम भी जा रहा था और वीडियो लैग कर रहा था, इसीलिए हम लोग क्या किए कि भाई चलो एक काम करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते। सेम टाइम हमको रिकॉर्ड करने में भी लगेगा, सेम टाइम आपको क्लास लेने में। आपके लिए बेनिफिट यही रहेगा रिकॉर्डिंग वीडियो कि आप 2x के में चला पाए, तो आपके लिए बेनिफिट, हमारे लिए दोनों बराबर। लाइव क्लास ले चाहे रिकॉर्ड करें, दोनों का मतलब सेम। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग पूरा का पूरा सीख चुके। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से जो आंसर आया हुआ रहेगा उसी का एक बार फिर से हम लोग डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग दूसरे भाषा में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी समझते, इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी बोलते। बाद में फ्यूचर में यही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को बाद में हम लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, और थर्ड ऑर्डर के बाद nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी करेंगे जब बीएससी या बीटेक या फ्यूचर में हायर ऑर्डर का आप क्लास में जाओगे, मतलब हायर एजुकेशन में जाओगे। बीकॉम में भी रहता है, ठीक है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस के सिलेबस में बीकॉम में भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव का रहता है, ठीक है। तो अभी हमारे स्कूल के सिलेबस में, क्लास 12 लेवल का सिलेबस में या जेई लेवल के सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहता है, और इसी को मिला के अच्छा अच्छा क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ फॉर्मूला जो हम लोग सीखे हुए थे, कुछ फॉर्मूला जो हम लोग सीखे हुए थे फर्स्ट ऑर्डर में, उसको रिकेप कर लेते जस्ट 2 से 3 मिनट में। तो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला था कि भैया डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन रहता है, ये एन एक्स टू दी पावर एन माइनस। इसका छोटा छोटा भाई बहन क्या, कि डी डी एक्स ऑफ एक्स तो 1, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, नंबर 3 डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है, 1/2 रूट एक्स। इसी टाइप से नंबर 4 डी डी एक्स ऑफ 1/x, दैट मीन्स माइनस में 1/x स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग के पास नंबर 5 डी डी एक्स ऑफ 1/x टू दी पावर डायरेक्ट n का खेल खेलते हैं, तो ये होता है माइनस में n/x टू दी पावर n प्लस में 1। इसका अपने आप में बड़ा भाई के रूप में हम लोग बोल सकते हैं इसको, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस में बी। अंदर लीनियर होना चाहिए, जो वेरिएबल का पावर होगा वो लीनियर होता है, तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ए एक्स प्लस में बी का होल टू दी पावर, ये n रहता है तो n सामने, n टू दी पावर n-1। n जैसे सामने करते ना इसमें वैसे ही होगा, बस यहाँ पे x के पास बिकॉज a है तो a मल्टीप्लाई। और क्या है फॉर्मूला, छोटा छोटा पे बात करते हैं तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव सबको पता है 0 होता है। डेरिवेटिव के साथ कुछ फंक्शन रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को बाहर रखते हैं, डेरिवेटिव फंक्शन को करते हैं एफ ऑफ एक्स, दिस वन इक्वल टू सी एफ डैश एक्स। एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो एफ डैश। इसी तरीके से हम लोग और बात कर लेते हैं कुछ और बेसिक बेसिक फॉर्मूला पे। फॉर्मूला नंबर 2, जहाँ पे डी डी एक्स ऑफ आपके पास यदि लॉग एक्स रहता है, नेचुरल लॉग है ये जो लॉग है वो नेचुरल लॉग है, इसका डेरिवेटिव 1/x। इसी टाइप से नंबर 3 में डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें हम बात कर लेते हैं, देखते हैं तो बात क्या करें कि भाई आपके पास ना डेरिवेटिव, आपके पास ना डेरिवेटिव में फ्रंट
तो डी डी एक्स ऑफ आपके पास यहाँ पे सपोज लॉग, सिमिलर वे से एम ऑफ एक्स प्लस में एन रह जाए, इसका भी डेरिवेटिव वही होगा 1/m ऑफ एक्स प्लस में एन। एक्स के पास m है इसलिए m मल्टीप्लाई, मतलब फाइनली m टाइम्स ऑफ m ऑफ एक्स प्लस। ये सब आपके दिमाग में रहने से क्या होगा कि आपको डेरिवेटिव करने में फर्स्ट ऑर्डर से जल्दी सेकेंड ऑर्डर निकालने में मदद। इसी टाइप से इसमें चलते हैं आप, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स तो ई टू दी पावर एक्स है, लेकिन यहीं पे डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एम एक्स प्लस में एन रहेगा, तो आप ई टू दी पावर एम एक्स प्लस में एन तो लिखेंगे, बट इसके साथ साथ चेन रूल के जरिए, बिकॉज यहाँ पे एक्स के पास एम मल्टीप्लाई तो आंसर में एम। और क्या हो सकता है सर जी, डेरिवेटिव ऑफ इसी टाइप से आपके पास ए टू दी पावर एक्स है, तो ये ए टू दी पावर एक्स इनटू लॉग में, यहीं पे मान लेते हैं आपके पास डेरिवेटिव ऑफ ए टू दी पावर एम एक्स प्लस में एन है, आंसर हो जाएगा ए टू दी पावर एम एक्स प्लस में एन इनटू लॉग ए। और x के पास बिकॉज आपके पास m दिख रहा है तो यहाँ पे m, साथ ही साथ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चलते हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव सबको पता है cos x होता है, डी डी एक्स ऑफ tan x सबको पता है, इसका भी डेरिवेटिव कितना होता है sec x होता है। इसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ x cos x हो गया, tan x का sec स्क्वायर x हो गया, और sec x का डेरिवेटिव पे बात करते हैं, ये sec x इंटू tan। सिमिलर वे से चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ cos x, सी से स्टार्ट होने वाले सारे जो डेरिवेटिव होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना हो जाएगा, माइनस का sin x। इसी टाइप से डेरिवेटिव ऑफ cos x के बाद ने cot x पे भी बात कर लेते हैं, तो माइनस में cosec स्क्वायर x, और यहीं पे डेरिवेटिव ऑफ अपने cosec x का बात करेंगे, इसका भी आंसर हो जाएगा माइनस cosec x। ये आंसर कुछ यहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास दिख रहा होगा, साथ में ऐसे आ गया साइन का कुछ भी, सपोज ए एक्स प्लस में भी, तो इसका भी डेरिवेटिव सिमिलर वे से जैसे करते थे, बिकॉज एक्स के पास लीनियर है तो साइन का डेरिवेटिव हम लोग को पता है कॉस होता है, यहाँ पे ए एक्स प्लस में बी है तो ए एक्स प्लस में बी, बिकॉज एक्स के पास एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई ए है तो ए मल्टीप्लाई, सारा का सारा यही चीज होता है। यू बाई वी रूल आपको पता है, यू इंटू वी रूल भी आपको पता है, ठीक है, यू इंटू वी रूल भी पता है। यू इंटू वी रूल क्या होता था, जब v को बाहर रखते हैं डेरिवेटिव करते हैं u का, है ना, फिर u को बाहर रखेंगे डेरिवेटिव करेंगे v का, करेक्ट। इसी टाइप से u बाई वी रूल क्या होता है, यहाँ पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के तरीके से कि भैया u इंटू वी में क्या, किसी को भी u किसी को भी v लेने से कोई दिक्कत पड़ने वाला है ही नहीं। यहाँ पे क्या है आपको ना, बिकॉज बीच में माइनस का साइन यूज होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को ही, जैसे v को बाहर रखें, v को बाहर रख के आप u का डेरिवेटिव, बीच में माइनस का साइन, u को बाहर रख के v का डेरिवेटिव और बाई v, ये आपका बनेगा, ठीक है। ये बेसिक्स रूल्स हो गए। अपने चलते हैं बेसिक क्वेश्चन की तरफ में, उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चंस का लिस्ट है, उस लिस्ट से भी अच्छा वेब जी का कुछ क्वेश्चन हम उठा के रखें जी मेन, ताकि आपको अच्छे क्वेश्चन करने में टाइम कैसे यूज करेंगे, कैसे तरीका क्या होगा सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन रहेगा सपोज एमसीक्यू लेवल का आ रहा है, तो आपको कम टाइम में जल्दी से जल्दी करना है, और ये कम टाइम में जल्दी से जल्दी कैसे होगा, जब वो क्वेश्चन आपको आता हो सॉल्व करना, क्योंकि दो तरीके के एग्जाम होते हैं, एक होते हैं कंपटीशन एग्जाम और एक होता है आपका बोर्ड लेवल का एग्जाम। कंपटीशन एग्जाम में ना ये उद्देश्य नहीं रहता है कि कितना क्वेश्चन अटेंड करना, बोर्ड एग्जाम में ये उद्देश्य रहता है कितना क्वेश्चन अटेंड। कंपटीशन एग्जाम में मेन उद्देश्य रहता है कि भैया टाइम ज्यादा लगे चलेगा, कोई इशू नहीं, लेकिन एक्यूरेसी होना चाहिए, जितना ही क्वेश्चन क्यों ना अटेंड करे वो क्वेश्चन।
जेई मेन लेवल का, एडवांस लेवल का, वेब जी के क्वेश्चन पे पता चला हम सारा क्वेश्चन अटेंड किए लेकिन एक भी क्वेश्चन राइट है, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेंड करके कोई फायदा नहीं। लेकिन मान लेते मेरे पास 60 क्वेश्चन आ रहा है, वेब जी में 60 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आ रहा है और उसमें से आप 30 ही अटेंड किए मैथ का, लेकिन 30 का 30 राइट एंड नेगेटिव है ही नहीं, तो आपका बहुत अच्छा रैंक आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना, पहले तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना, सही बनाने पे ध्यान। उसके बाद आप जितना ज्यादा लेवल हो सके आप हाथ का स्पीड बढ़ाएं। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते करते इतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें कि एक ही क्वेश्चन का तरीका पैटर्न बना ले, और वो पैटर्न बनाने के बाद आप क्या करें, अच्छा इस पैटर्न का क्वेश्चन, इसका अप्रोच यही होगा, स्टेप जंप कीजिए, जितना ज्यादा स्टेप जंप कर सकते। कुछ ऐसे है फैमिली टाइप का क्वेश्चन, मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आप शॉर्ट ट्रिक आपको पता चले, लेकिन हर चीज का शॉर्ट ट्रिक आप नहीं बना सकते। होता है कुछ एग्जाम्स हैं जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, वो सब का चलो वो सब क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक बनाया जा सकता है, प्रॉफिट लॉस ये सब। लेकिन भाई यहाँ पे 11-12 का जो साइंस बैकग्राउंड का जो एग्जाम होता है, वेब जी होता है, जेई मेन होता है, इसमें आप शॉर्टकट ट्रिक नहीं बना सकते। कितना शॉर्टकट ट्रिक बनाओगे, इतना ज्यादा ह्यूज सिलेबस, इतना ज्यादा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा पैटर्न है क्वेश्चन का, कि आप शॉर्टकट ट्रिक ढूंढते ढूंढते बनाते बनाते थक जाओ। इसलिए क्वेश्चन का लॉजिक समझना है, पैटर्न समझना है और बनाते प्रैक्टिस करते हैं, हाथ का स्पीड तेज का। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ छोटा छोटा बेसिक बेसिक क्वेश्चन। तो सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ डेरिवेटिव ऑफ कोई फंक्शन दिया, लिखने का पैटर्न क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करें तो इसको एफ डैश एक्स, यहीं पे मान लेते डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स करते थे तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है जी डैश एक्स। सिमिलर वे से हम बोलना चाह रहे हैं जब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एफ डैश एक्स लिखते इसको हम लोग लिखते हैं एफ डब्ल्यू। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स तो हम लोग लिख रहे हैं क्या, एफ डब्ल्यू। इसी टाइप से y का जब आप डेरिवेटिव करते हो तो इसको हम लोग लिखते हैं डी बाई डी। तो इसी टाइप से डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका लिखने का पैटर्न क्या होगा, इसका लिखने का पैटर्न होगा डी टू वाई। सेम टू सेम चीज इसको हम लोग y2 भी बोलते हैं और y डबल। ठीक है, इसी टाइप से यदि आप मान लेते हो डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ऑर्डर डी टू वाई बाई डी एक्स टू करते हैं, तो कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग ये सब टर्म को यूज करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल के एक चैप्टर है उसमें यूज करेंगे। यहाँ पे आप लिखोगे डी थ्री वाई बाई और इसके जगह पे y3, यहाँ पे तो सर यहाँ पे मान लेते ट्रिपल ऑर्डर का फिर से डेरिवेटिव, तो ये क्या लिखेंगे d4y बाई डी एक्स, और ये वाला टर्म y4 और ये y रोमन अंक, ये जो डैश है ना वो रोमन अंक। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बार बार हम बोल रहे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बट हाथ कहीं और चलते हैं। जैसे x का पावर में 20, इसका डेरिवेटिव बहुत आसानी से 20 को सामने लेकर आ गए, x का पावर में 9। फिर से अगेन अपने डेरिवेटिव करेंगे, अगेन अपने डेरिवेटिव करते हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, 20 इंटू एक्स टू द पावर, तो ये कितना हो गया 20 बाहर आ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 19 का कर रहे हो आप, तो ये 19 सामने आ गया और फिर x का पावर में 8। बस सेम काम जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करे थे उसी को दो बार करते, डेरिवेटिव आया है फिर से एक बार डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 19 थ्रू जा 19 टू जा 38, ये हो गया। नेक्स्ट अपने कुछ इस तरीके से बात, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या कॉस एक्स, और दो बार डेरिवेटिव करना हो तो सर ये हो गया मेरे पास कॉस एक्स, और फिर से कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में। तो बोलने का मतलब कुछ ये है कि आप जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर करते थे वैसे ही सेकेंड ऑर्डर, बस एक बार करने के बाद दोबारा कर। चलते हैं कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले एमसीक्यू लेवल का कुछ इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर अच्छा क्वेश्चन मेरे पास 15-20 है उसको करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने एओडी करेंगे। ओके।
नेक्स्ट क्लास में अपना जो होगा AOD होगा। चलिए देखते हैं कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरीके से, पहला क्वेश्चन है इस तरीके से, इफ y इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ ठीक है d2y/dx। ऐसा ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्योंकि आपको पता ही है, बार बार हम बता रहे हैं, टाइम आपके पास बहुत कम दिया गया है एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन को बनाने के लिए, मैथ को बनाने के लिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑप्शन भी दिया हुआ है, एक सेकंड ऑप्शन भी लिख देते हैं। तो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आप पहले बनाते वक्त वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। एक्स का पावर में माइनस में 5। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास, माइनस में 2 नहीं, एक्स का पावर में माइनस है आपके पास, माइनस में 2/3, एक्स का पावर में ई है आपके पास 3 का पावर में माइनस में आई। ये कुछ क्वेश्चन तो बनाया जाए, देखते हैं भैया क्या किया जा सकता है इसमें। तो y इक्वल टू इसको हम लोग x पावर में बाई 3, लॉ ऑफ इंडिसेस कहते हैं कि आपके पास कहीं पर भी इस तरीके से e टू दी पावर n, तो आप इसको e टू दी पावर n, ये बाई में चला जाता है और ये न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में n न्यूमरेटर में आ गया, और स्क्वायर रूट के पास जो भी पोर्शन रहेगा या mth रूट जो है इसमें चला जाएगा डिनोमिनेटर वाले पोर्शन। ठीक है, आइए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। तो यहाँ पे जैसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला पोर्शन रहेगा, ये पोर्शन आपके पास, चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, और रूल कहता है कि पावर जो भी हो सामने हो जाएगा और पावर में एक का करेंगे, तो 2/3 माइनस में 1, 2/3 माइनस में 1 माइनस में, अगेन फिर से जब आप डेरिवेटिव करते हो डी डी एक्स ऑफ dy/dx का, तो 2/3 बाहर रहेगा और डेरिवेटिव आप करोगे पावर में माइनस। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ d2y/dx को, और इसका आंसर /3। ठीक है, फिर से पावर में -1/3 सामने आएगा, और x का पावर में -1/3 -1/3 -1, दैट मीन्स माइनस में 4/3। इतना आपको समझ, -1 -1 3 -4। फाइनली देखा जाए तो -2/9, x का पावर में माइनस, ये हम आंसर बोल सकते हैं। अपने पास जो आंसर है, आंसर जो है वो बी नंबर है अपना करेक्ट, -2/9। ऑप्शन ना थोड़ा थोड़ा के वजह से चेंजेस रहते हैं। ठीक है, तो जब आप ऑप्शन को टिक आउट कर रहे हो या ओमार सीट में फिलअप कर रहे हो, तो ध्यान से आप देखेंगे कि किसके साथ पूरा कंप्लीटली मैच कर रहे हैं। नहीं तो पता चला -2/9 यहाँ पर भी, दूसरी जगह पर भी रहेगा, और एक जगह -3/4 है, और एक जगह कहाँ पे देखो, यहाँ पे -4/3 है ना, तो उल्टा है बस इसमें, यहाँ पे माइनस नहीं दिया। तो आप ध्यान से ये सब चीज को देखें कि गलती ना हो भाई, पता चला पूरा मेहनत आपका पानी में चला, तो ये सब चीज को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है लॉग ऑफ, और निकालना है अपने पास एफ डबल डैश। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ माइनस, ऑप्शन बी माइनस,
आपका डिमांड रहा वीडियो अच्छे ढंग से आप लोगों को सबको समझ में आएगा, तो हम कुछ दिनों के बाद आप लोग के इस एग्जाम के बाद हम अलग से एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जो रहेगा पूरा वेबजी और जेई मेल। ठीक है, नाम तो सीरीज का रहेगा वेबजी, जिसमें केवल हम बेसिक क्लास 11 से लेके अप टू तक वीडियो अपलोड करते जाएंगे बना बना के, जिसमें हर एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्या थ्योरी रहेगा उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो उस पे हम वो वाला सीरीज स्टार्ट करेंगे, बस कुछ दिन में एग्जाम खत्म हो जाए, पूजा के बाद हम वो वाला सीरीज स्टार्ट करेंगे। बस आपके लिए ये काम करना पड़ेगा, आप लोगों को मेरे लिए ये काम करना कि वीडियो का रीच जितना ज्यादा हो सके, जितने सारे स्टूडेंट के पास आप पहुंचा पाओ, ताकि हमको भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे कि हाँ भाई मेरा वीडियो बच्चे लोग को पसंद आ रहा है, तो हम वीडियो बनाए। अब बच्चे लोग के पास जा रहे हैं, पसंद नहीं आ रहा, तो फिर वैसा काम कोई भी नहीं करना चाहिए। तो पसंद ही नहीं आ रहा वैसा काम क्यों। ठीक है, तो यदि सच में वीडियो का पसंद आ रहा है बच्चे लोगों को, आप लोग देख रहे हो, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, उनको भी पसंद आ रहा है, वो भी अपने दोस्त के साथ शेयर करें। ठीक है, पसंद आएगा तो हम जरूर दुर्गा पूजा के बाद वेबजी का सीरीज लॉन्च करेंगे, मतलब जिसमें केवल रात में हम एवरी नाइट हम कोशिश करेंगे कि अल्टरनेट डेज कर करके 8:30 बजे के बाद एक एक वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, नेट कनेक्शन यदि सही रहा तो हम जरूर लाइव क्लास ही लेंगे, अदरवाइज हम अपलोड जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप इस सब वीडियो को, सारे वीडियो को, आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो कम से कम मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, इंस्टा पे शेयर, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि हमको पढ़ाने में और मजा आए, हम आपके लिए काम कर पाए। नहीं पसंद आ रहा है तो शेयर करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आइए, तो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है लॉग ऑफ कॉस एक्स। डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश एक्स, दिस वन इक्वल टू, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स लॉग कॉस एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव करते तो 1/cos x, और बिकॉज चेन रूल होगा cos x का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस में साइन x। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो अपने मिल, एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो मिल गया माइनस में साइन बाई कॉस। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर पे, तो सेकेंड ऑर्डर पे बात करेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर पे चलते, सेकेंड ऑर्डर पे क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, फिर से एफ डैश एक्स का करेंगे तो माइनस बाहर रहेगा, और डेरिवेटिव हम प्रॉपर ढंग से लिख रहे हैं इसलिए टाइम लगेगा, बट आप ओरली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें, भाई लॉग कॉस एक्स है तो लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव 1/cos x, कॉस एक्स का डेरिवेटिव किए तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन बाई कॉस माइनस टेन एक्स, और माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस बाहर, टेन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स। ओरली सॉल्व हो सकता है, ये सब क्वेश्चन में आपको कॉपी पेन लेने की जरूरत नहीं, बट हम सिखा रहे हैं इसलिए कॉपी पेन का जरूरत पड़ता है। आंसर विल बी माइनस सेक स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास एफ डबल डैश एक्स, यहाँ पे माइनस बाहर रखे, टेन एक्स का डेरिवेटिव से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं अपने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग का 3x प्लस में, ठीक है, 3x प्लस में 1, देन फाइंड करना है, देन द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश वन, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। उसके बाद बच्चे लोग कभी कभी क्या करते हैं, सिली मिस्टेक करते, पहले एक्स का वैल्यू 1 पुट अप कर देंगे, उसके बाद डेरिवेटिव करते, गलती ये कर देते, कुछ कुछ बच्चे लोग करते ये सिली मिस्टेक करते, जो बहुत ही कमजोर रहते हैं मैथ में, वो सोचते अरे भाई 1 पुट अप कर देंगे पहले, क्योंकि वहां पे 1 पुट अप करना है तो log 4 आ गया, log 4 अपने आप में कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कर दिया तो 0 हो गया। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना है, आपको पहले डेरिवेटिव करना है फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि डबल डैश 1 है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, बचा कुछ में पोर्शन में एक्स है तो वहां पे 1 पुट अप, और जो फाइनल आंसर है तो वही आपके ऑप्शन के साथ करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं ऑप्शन इसका लिखते हैं, आप लोग बताएं कि क्या होने वाला है आंसर। 9/60, बी नंबर ऑप्शन, माइनस में 9/60, नंबर ऑप्शन है 9/4, और डी नंबर ऑप्शन है
माइनस में नहीं। चलिए ट्राई करें, बनाए, खुद से बनाने का ट्राई करें, जितना ज्यादा हो सके खुद से बनाने का ट्राई करें। पानी भी लेके नहीं बैठे, कोई बात। तो भाई यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू, सॉल्व कर लियो, इसका डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो ये एफ डैश एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/3 प्लस में 1, बिकॉज एक्स के पास 3 है तो 1 इंटू, मतलब एफ डैश एक्स जो है अपने आप में 3/3 एक्स प्लस। एक छोटा सा बात आपको मैं बता दूं कि डेरिवेटिव ऑफ आपको ये डेरिवेटिव ऑफ 1/x टू द पावर n, तो इसका आंसर हो जाता है माइनस में n/x। इसी टाइप से सिमिलर वे से हमको ये भी बात पता है कि 1/ax प्लस में b का पावर में n हो, तो इसका भी आंसर माइनस में n/ax प्लस में b का पावर में n प्लस 1, बिकॉज x के पास a है तो यहाँ पे a। तो यहाँ पे हम लोग ना डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, u बाई वी मेथड का अप्लाई नहीं करेंगे। तो कोई बच्चा u बाई वी लगाए तो भी आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट हम बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा सा ना आप अपने आप को अपग्रेड करो भाई, कि थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थोड़ा अपग्रेड करो। u बाई वी हर बार जरूरत नहीं, आपको थोड़ा सा लॉजिक खुद से ढूंढना है और काम करना है। u बाई वी से वही आंसर है, एक्चुअली कर u बाई वी ही रहे यहाँ पर, बट इतना बार प्रैक्टिस हो जाता है कि आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये काम कर लेने से होता है, तो कर लो भाई। अच्छा कोई बच्चा बोला नहीं सर हम u बाई वी करो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपका मन, आपका कॉपी, आपका टाइम, आपका सारा कुछ है। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो देखो हम कैसे करें। 3 को बाहर रखें, 1/ax प्लस बी, 1/ax प्लस में बी, तो बाहर में हो गया माइनस 1/3x, क्योंकि पावर यहाँ पे 1 है तो ऊपर में जाएगा तो माइनस n, तो -1 मतलब ये हो गया 3x प्लस में 1, और फिर x के पास 3 मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो गया, तो सारा कुछ मल्टीप्लाई तो माइनस में ये हो गया 1 ओहो सर 1 इंटू 3 इंटू ये 9 हो जाएगा, 9 लिखते 9, ठीक है 9/3 प्लस। अब x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट अप, सही, f डबल डैश 1, तो आपके पास आंसर हो जाएगा माइनस में 9, तो यहाँ पे कुछ स्क्वायर वगैरह होगा बेटा, हाँ ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस में, ऑप्शन नंबर बी का q बाई वी भी लगा देंगे तो भी। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, एक और लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं बता चुका कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x जो है तो माइनस तो 1/, बस ऐसे ही कि भाई 1/x माइनस में 1/x, बिकॉज x के पास 3 है तो 3, और x की जगह पे लास्ट में क्या पुटअप कर देना 1, खत्म कहानी, हो गया। और कुछ अच्छे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और अच्छा है यहाँ से, जिस बुक से हम लोग कर रहे हैं, बुक का नाम है सुरेंद्र नाथ दे, राइटर का नाम सुरेंद्र नाथ दे, पब्लिशर चेंज हो चुका है, ठीक है। f ऑफ x इक्वल टू, f ऑफ x इक्वल टू, ओ y है, y if y इक्वल 2 टू दी पावर 3 माइनस में 2x, ठीक है, then the value of ठीक है y बाई, ये बात, इसको हम लोग चले आइए देखते हैं यहाँ पे। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स रूल के अकॉर्डिंग, और इसका डेरिवेटिव 2 टू दी पावर 3 माइनस 2x, और बिकॉज यहाँ पे 2 के पावर में log 2 और भी कुछ, x के पास -2, ये पहला अच्छे ढंग से लिख लेते हैं सजा के, माइनस
ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पे माइनस में 2 का पावर में इंटू 2 का पावर में माइनस। फिर से एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो एक लाइन और, ऑप्शन अभी लिखे नहीं, हम लिख दे रहे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 की जगह पे 3 माइनस, अगेन डेरिवेटिव, तो अगेन डेरिवेटिव करते ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और सेम रूल सेम फंडा माइनस 2 लॉग 2, यहाँ पे ए टू दी पावर m माइनस एन एक्स वाला कहानी चल रहा है, तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 माइनस में 2x इंटू लॉग 2, फिर से माइनस, ये माइनस टू और लॉग 2 का होल है, और इसको अपने y भी लिख सकते। अब देखते हैं कि ऑप्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल आप बना लिए हो तो आपका आंसर मैच किया, नहीं 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 भाई, कभी कभी ना कुछ कुछ पोर्शन ना आपको एडिट करना पड़ सकता है। मान लेते हैं यहाँ पे y की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, तो इस बात को आप ध्यान रखें कि ऑप्शन आप क्वेश्चन बना लिए तो कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपका आंसर मैच। हो सकता है कि वहां पे कुछ एडिट करना पड़े, कुछ ऐड करना पड़े, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़े, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े, तब जाके आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, एमसीक्यू का यही एक खासियत है, ऑप्शन है, ऑप्शन तो यहाँ पे मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर हम लिख रहे हैं, आप खुद बताओ कि कौन सा ऑप्शन है। तो ये 4y ऑप्शन लग रहा है, log 2 का होल मैच कर रहे हैं, हाँ पहला ही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी था 2y, ऑप्शन नंबर बी था 2y log 2 का होल स्क्वायर, और नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलो भाई लिख ही देते, माइनस में 4y, प्लस माइनस में भी ध्यान देना, log 2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी है 4y log, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करे, 4y log 2 का होल स्क्वायर, 4y log 2 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अपने जो हम क्वेश्चन कुछ टाइप किए हुए हैं उस क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइए, तो इस क्वेश्चन में चलते हैं अपने, 12 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2। और थोड़ा सा right? तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में, तो पहला क्वेश्चन से हमने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आज, तो पहला क्वेश्चन नंबर 12 जो है उससे अपने सॉल्व करते, देखते हैं कि आंसर क्या मैच। ठीक है, आइए, तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसको अपने सॉल्व करते। आप लोग वीडियो को पॉज करें और पॉज करके खुद से बनाएं, खुद से बनाएं, एक एक क्वेश्चन को खुद से बनाएं, ट्राई करें, उसके बाद ये करेंगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 से 15 क्वेश्चन है, इनफ है भाई, इनफ है। आइए देखा जाए, तो ये क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 12 पे, और 12 का सॉल्यूशन पे बात करते हैं। थोड़ा सा दूसरे का, y इक्वल टू, ठीक है, 2 टू दी पावर x, अच्छा 2 इंटू एक्स टू दी पावर n, लिखने और बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस आपका हो रहा है कि देन एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स, मतलब ये आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर। चलो भाई देखते हैं, फंडा मेरा बोल रहा है कि भैया नॉर्मल तो पहले डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉजिक काम कर नहीं रहा है, नॉर्मल डेरिवेटिव तो पहले तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम वगैरह लेके नहीं है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके बाद देख, उसके बाद एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने का कुछ। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, दिस वन, टू बाहर रखे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर में जो भी है
सामने लिखिए और एक का कमी होगा प्लस में कि बाहर। रूल के अकॉर्डिंग इतना तो हम लोग को पता है कि 1/n, जो कि अभी बार बार हम जिक्र कर रहे थे, माइनस में n/x का पावर में, ये फर्स्ट ऑर्डर। एक बार और डेरिवेटिव कर लेते, इतना जब कर ही चुके तो एक बार और डेरिवेटिव कर ही लेते। तो जैसे एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो ये dy/dx है, दिस वन यहाँ पे 2, सेकेंड ऑर्डर कर लो यहीं पे, चलो सेकेंड ऑर्डर 2n+1, तो ठीक। फिर से इसका करेंगे तो n सामने, x का पावर में n-1 का कमी, पावर सामने और पावर में 1 का कमी, ठीक है। फिर से यहाँ पे चलते हैं, तो पहले तो माइनस में 3n था, अब पावर में n+, फिर से माइनस में n+1 और डिवाइडेड बाय x का पावर में, और जो भी पावर आएगा नेगेटिव के साथ काम। इधर देखते हैं तो ये मेरे पास d2y/dx2, दिस वन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस में 1, x का पावर में n माइनस ऑफ माइनस प्लस में 3 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस में 1, और ये वैल्यू हो जाएगा अपने पास 1/x का पावर में। यहां से कुछ n इंटू n प्लस 1 कॉमन जा रहा है, n इंटू n प्लस 1 कॉमन जा रहा है, तो जैसे कॉमन जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास d2y/dx2। आंसर मैच कर गया मेरा, देख रहे हैं, मेरे को तो दिख रहा है, ठीक है। दिस वन इक्वल, यहाँ पे y यही आंसर है, 2 इंटू एक्स का पावर में n-1 प्लस 3 इंटू का पावर में, जैसे ही आप एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो, एक्स स्क्वायर d2y/dx2, ठीक है। दिस वन इक्वल टू n इंटू n प्लस में 1। यहाँ पे जैसे आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2 इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस में 1 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इसमें भी जाएगा ना, तो पावर एक्स का पावर में n-1 प्लस 2 मल्टीप्लाई करते पावर ऐड हो जाएगा, तो ये n+1, 3x स्क्वायर बाई एक्स का पावर में n+2, तो ये पावर में सब्ट्रैक्ट होके का पावर में, और ये अपने आप में y है बेटा, ये अपने आप में y है, तो इसके जगह पे y लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा n इंटू n+1 इंटू वाई, n इंटू n+1 इंटू वाई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अपने चलते इसको कॉपी करके रखते हैं, चलते हैं भाई ऊपर, चलो चलते हैं नेक्स्ट में, चलते हैं नेक्स्ट में, चलते हैं, तो अभी हटाओ। क्वेश्चन आपके हम बनाएंगे, आप हमसे अधिक तेज बनाओ, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। हम यहीं पे लिखेंगे, रेज करेंगे और यहीं पे चला जाए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हो इस पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स जो है, इसका वैल्यू दे दिया कितना, √2, और फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, then the value of c such that f डबल डैश c इक्वल टू 0। मतलब इसको तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, और आफ्टर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको c का वैल्यू पुट अप करना है, x को रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है c से, देन आपको बताना है कि भैया c का क्या वैल्यू। जैसे x को रिप्लेस करोगे आप c से तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, उसके बाद आपको c का वैल्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, यहाँ पे इसको करते हैं तो 5/2 इंटू 2x माइनस में ये एफ डबल डैश एक्स। उम्मीद करते हैं ऐसा ही क्वेश्चन आए, ज्यादा टफ ना आए, ठीक है, क्योंकि भैया हमको चाहिए सारे बच्चे का अच्छा रिजल्ट। तो ज्यादा टफ दे देगा ना तो ऐसा नहीं कि आप नहीं बना पाओगे,
आपको हम ऑफलाइन बैच में हम सारे बच्चों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए, आप सबको ही बना पाओ। बस डर इस बात का लग रहा है कि आप पूरा क्वेश्चन अटेंड करने के चक्कर में गलती ना करें, या कम क्वेश्चन कम टाइम ज्यादा टाइम में ना। यही मेरे को फर्स्ट टाइम क्योंकि एग्जाम दिलवा रहे बच्चे लोग को, अपने सारे बच्चे लोग को और डब्ल्यूबी बोर्ड में सारे बच्चे लोग को, इस बात को मेरे को तो फिक्र है ही, जितने भी केमिस्ट्री के टीचर है, जितने भी फिजिक्स के टीचर है ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में, उन लोग को भी ये बात का टेंशन। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं आपका कष्ट, आपका दर्द, कि भाई हम तो सॉल्व कर लेंगे, ऐसा बड़ी बात तो नहीं है। हमको 3 घंटा दे दिया जाए, 40 क्वेश्चन दिया रहे एमसीक्यू में, आराम से हम सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। या 1.5 घंटा दे दिया जाए या 2 घंटा दे दिया, टाइम लिमिट भाई एक क्वेश्चन का प्रति मिनिमम 3 मिनट का दी, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं, फर्स्ट टाइम है हमारे लिए भी, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो मतलब मेरा भी एक तरीके का एग्जाम है। तो हम पैटर्न देखेंगे ताकि आपके आने वाले जो आपके जूनियर भाई बहन है उसको हम समझा पाए कि भाई उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, या तो हम लोग पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंजेस लेके आएंगे कि एमसीक्यू को कैसे फास्ट सॉल्व किया जाए, कैसे शॉर्टकट ट्रिक बनाए, कैसे पैटर्न बनाए। ठीक है, तो हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम है, तो समझिए कि आपको हम बलि का बकरा बना रहे हैं। ये सच है, ये हम आपको बता रहे हैं कि आपको ना हम बलि का बकरा समझे, कि आपका बलि हो, हम देखें और फिर हमको वहां से कुछ सीख, बट ऐसा ना हो, भगवान से प्रार्थना करते कि ऐसा आपके साथ ना। चलते इसमें सॉल्व किया जाए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये हो, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स, इसका फिर से करते हैं तो 5। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 5 ई टू द पावर एक्स का। अब जैसे इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं सी से, जैसे इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं सी से, ये हो जाएगा 5 माइनस में ई टू द पावर सी, और दिस वन बिलोंग्स टू 0, तो 5 माइनस में ई टू द पावर में सी, दिस वन इक्वल टू 0, मतलब ई टू द पावर में सी इक्वल टू 5, मतलब सी इक्वल टू लॉग का 5 बी। तो ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू लॉग 5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हम इस पेन से पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा रहे। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या बात बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन ना वेबजी में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये वेबजी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को ना तभी आप सॉल्व करते हो जब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आए। इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाते हो जब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आए, अदरवाइज ना आपको परेशानी होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में भी इसी तरीके का पैटर्न को यूज करते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स बाय, जैसे आपके पास ना ऐसा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल हम करवाए ऑफलाइन बैच में करवाए कि 1/x² प्लस माइनस में, इसको आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले कुछ हम रफ क्वेश्चन ले रहे कुछ एग्जांपल के तौर पे, उसके बाद इस क्वेश्चन में। ठीक है, आइए तो 1/y इक्वल टू 1/x² माइनस, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऐसे क्वेश्चन का डेरिवेटिव आपको निकालने के लिए इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर वाला पोर्शन फ्रैक्शन में, ये x माइनस 2 x प्लस में 2 है, बहुत अच्छी बात। ऊपर को ना एडजस्टमेंट करेंगे, ये हो जाएगा ऊपर में हम लिख दिए x प्लस में 2 माइनस में x माइनस। तो ये देखा गया कि ऊपर वाला टर्म कुछ एडजस्ट होके मेरे पास ना ऊपर का वैल्यू 1 चाहिए था, लेकिन सॉल्व करेंगे तो ये 4। ठीक है, सेम टर्म का नीचे वाले, तो एक्स्ट्रा में 4 जब आ रहा है तो इसको हम लोग 1/4 देख लो, आगे पीछे एडजस्ट करते हैं। तो नहीं समझ पा रहे बेटा, आपको बस कुछ करना नहीं, ये जो टर्म है ना ऊपर में 1 है, इसलिए या तो ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट करो, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर वाले टर्म या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट, ऐसे करो ताकि वेरिएबल ना हो। तो यहाँ पे क्या कि ऐड करेंगे ना तो कांस्टेंट हट जाएगा, वेरिएबल बच जाएगा, और अपने को वेरिएबल नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ऊपर में तो कांस्टेंट है, 1 तो कांस्टेंट है ना, इसलिए अपने को इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है ताकि वेरिएबल हटे, बाकी बात कांस्टेंट का एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म को ऐड करने से x बच जा रहा था, 2 कैंसिल हो, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से हम देख रहे हैं कि x खत्म हो, तो वेरिएबल तो ऊपर में तो चाहिए नहीं और ऑलरेडी हट जा रहा है। लेकिन सर यहाँ पे कांस्टेंट में कितना बच जा रहा है, 2 माइनस एक्स प्लस में 2, तो 2 + 2 4, x और माइनस एक्स कैंसिल,
तो 4 चाहिए, 4 बच जा रहा है, लेकिन था ऊपर में कितना हुआ है, तो 4 से डिवाइड किया। अब ये वाला सेपरेट होके 1/4, और यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 2/x-2 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये हो गया 1/x माइनस x माइनस 2/x-2 तो ये 1/x। अब इसका अलग अलग आप डेरिवेटिव करते हो, तो ये हो गया आपके पास dy/dx, दिस वन इक्वल टू 1/4, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², माइनस में 1/x², तो माइनस माइनस प्लस x प्लस होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, तो d2y/dx2, और दिस वन इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे फिर से 1/x का पावर में n करूं, तो माइनस n बाई x का पावर में n प्लस 1, तो माइनस ऑफ माइनस माना बेटा, ये इसको भी जान ही लो, 1/x² का डेरिवेटिव माइनस में 2/x का, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस में 2/x-2 का होल, ठीक है, और ये वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में 2/x+2 का होल। तो ये इस तरीके से बनेगा। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको और अच्छे ढंग से समझ में आए। एक और एग्जांपल, जैसे आपके पास y इक्वल x² माइनस में 5x प्लस, इसको भी पहले डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को फ्रैक्शन कर लेना है। तो जैसे आप फ्रैक्शन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 1/x-3, ऊपर में एडजस्टमेंट करना है, तो ऊपर में एडजस्टमेंट करेंगे तो ऐड करेंगे तो x बच जा रहा है, तो उससे बेटर है सब्ट्रैक्ट करना, तो x-2 पहले लिख देते हैं, माइनस में x-3, जिससे एडजस्टमेंट करने से ऊपर में 1 बच रहा है, देखो x-2 माइनस x प्लस 3 है ना, नीचे में x-3 ये x-, तो ये क्या हो गया, ये हो गया y/, डिवाइड करेंगे तो 1/x-3, और फिर माइनस का साइन 1/x-, डेरिवेटिव करेंगे तो ये dy/dx, 1/x का डेरिवेटिव लॉजिकली आपके दिमाग में होना चाहिए, 1/x का डेरिवेटिव माइनस में 1/x², और 1/x² का डेरिवेटिव ये भी दिमाग में बैठा ही लो, जब उठा रहे हो तो माइनस में 2/x लो करके, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस में 1/x-3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस में 1/x-2 का होल स्क्वायर, माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से एक बार डेरिवेटिव तो d2y/dx2, और इस बार ये प्लस हो जाएगा 2/x-3 का होल क्यूब, और ये माइनस में हो जाएगा 2/x-, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टैंडर्ड है क्योंकि वेवजी का क्वेश्चन है, तो इंटीग्रेशन में आप बहुत सारे पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा, और पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके डेरिवेटिव का क्वेश्चन पूछते रहे। आ जाओ भाई, तो कैसे यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ पे देख लेते हैं। यदि बहुत सारे बच्चे लोग इंटीग्रेशन पढ़े हुए हो तो बहुत ही आसान लगेगा क्वेश्चन को बनाने में, नहीं पढ़े हो तो जब आपको पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे आपके टीचर या हम पढ़ाएंगे, जब वीडियो अपलोड करेंगे तो लास्ट ईयर का वीडियो, वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन जाइए, देख के आप इसको सीख सकते हैं, अदरवाइज अभी जो सिखा रहे बस उतने ही काम चला, ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन था डेरिवेटिव का इसलिए डेरिवेटिव में रखे, नहीं तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये पार्शियल स्क्वायर बाई x+1, रूल कहता है कि आपके पास कभी भी न्यूमरेटर का डिग्री कम हो डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा हो और अपने आप में फैक्टर में हो, तो हम लोग ऐसे, यहाँ पे 2 फैक्टर, यहाँ पे 1 फैक्टर है, तो टोटल 3 टर्म में ब्रेक होगा। एक होगा a/+1, दूसरा होगा b/x+1 का होगा c/x+। अच्छा, क्या ऑप्शन से अपने काम कर सकते हैं क्या, ऑप्शन से काम कर सकते हैं, ऑप्शन में डिनोमिनेटर वाला पोर्शन सब जगह सेम है क्या, हाँ भाई x+1 का क्यूब इसमें भी है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें, ओ यहां से आपका खेल ये बन गया, नंबर बी मेरे को करेक्ट लग रहा है, क्योंकि हमको चाहिए x+1 x+1 और x2, तो x+1 x+1 x, बाकी बात ये सी नंबर तो कभी नहीं हो सकता है, डी नंबर कभी ना, देखो ऑप्शन के साथ हम कैसे खेल रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो भैया सी नंबर ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में सब जगह x+1 x+1 x+, यहाँ पर भी x+1 x+1 है, x, बी में भी x+2 है, सी में भी x+,
इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, ध्यान से सुनो, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो भैया स्क्वायर आएगा, फिर करेंगे तो क्यूब, इसका फर्स्ट ऑर्डर करेंगे तो क्यूब आएगा, सेकंड ऑर्डर करेंगे तो 4 आएगा। तो मेरे को अब जो है ना ज्यादा लग रहा है ए, बी में क्या हो रहा है कि क्यूब आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, और पावर में क्यूब आ रहा है। यहाँ पे अपने को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में स्क्वायर आएगा, ये क्यूब आएगा और ये स्क्वायर आएगा, फिर थर्ड ऑर्डर करेंगे तो ये क्यूब आएगा, ये पावर 4 आएगा और ये पावर में 3 है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लग रहा है, बट हम नहीं तुक्का जा सकते, जब आपको हम सिखा देंगे तब आप चले कोई सुन, बट हम आपको सिखा रहे इसलिए, पर एक करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस में 2, एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे a इंटू एक्स प्लस में 1 इंटू b इंटू एक्स प्लस में 2, और यहाँ पे c इंटू ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स ऑफ एक्स 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने प्लस में b टाइम्स ऑफ एक्स प्लस में 2 इंटू। ठीक है, आगे चलते हैं, अलग अलग वैल्यू निकाला ए बी सी का, तो ए का अलग वैल्यू पुटअप करते हैं, एक बार ए का वैल्यू पुटअप करते हैं -1, ताकि देखते हैं व्हेन x इक्वल टू -1, जैसे x का वैल्यू -1 पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये वाला पोर्शन 0, ये वाला पोर्शन 0 और यहाँ पे -1, तो b का वैल्यू। नेक्स्ट व्हेन x इक्वल टू, जैसे अपने पुटअप कर देते हैं -2, जैसे -2 पुटअप करेंगे तो ये वाला पोर्शन 0, -2 का स्क्वायर करेंगे और ये 0, ये भी 0, -2 पुटअप करेंगे तो माइनस, मतलब ये c इक्वल टू हो जाएगा 4। बस पुटअप कर देना भाई, इसमें पुटअप करके चेक करना। नेक्स्ट सर ऐसे क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमको एक एक तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट इसी तरीके से अपने व्हेन x इक्वल टू, व्हेन x इक्वल टू 0 पुटअप, जैसे x इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो ये 0 और ये वाला पोर्शन हो जाएगा 2a, ये वाला पोर्शन हो जाएगा 2b और ये वाला पोर्शन b का वैल्यू पुटअप कीजिए, c का वैल्यू पुटअप कर दीजिए, काम हो जाएगा। 0 इक्वल टू 2a, b का वैल्यू 1 है प्लस में 2 और c का वैल्यू 4 है तो प्लस में 4, और तो 2a इक्वल टू माइनस में 6, मतलब a की जगह पे अपने वैल्यू लिख देंगे, a की जगह पे वैल्यू आते हैं और a का वैल्यू निकाल वैल्यू, इस टाइप से b को मिटाते हैं और b का वैल्यू हो जाएगा 1 का वैल्यू हो गया, और c को मिटाएंगे और c का वैल्यू हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा। तो भाई आ जाओ, तो ये तो ऑप्शन नंबर बी अपना रॉन्ग ही है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि -3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3, ओ नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, नहीं, ऑप्शन नंबर फिर भी 99% तो भैया ए, बट श्योर होना जरूर, आप श्योर हो जाए तो का डेरिवेटिव बाहर और माइनस प्लस 1/x का डेरिवेटिव बाई फिर से करेंगे भाई +1 का होल क्यूब, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में एक्स प्लस 1 का पावर में 4, फिर से प्लस में 8/x का, तो अपने पास बाहर में 2 दिख रहा है, बाहर में 2 दिख रहा है, ये वाला प्लस टर्म है, ये माइनस टर्म है, 2 बाहर लिए, ये 2 बाहर लेते 3/x 1 का पावर, ये माइनस में 3/x और ये 2 कॉमन लेते हैं। यहाँ से हम लोग तो पहले ही पावर पकड़ चुके, बट फिर भी
फिर भी ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन, तो वेब जी का क्वेश्चन ना, कोई कोई बहुत लोग बोलते हैं कि भाई वेब जी का बहुत इजी इजी क्वेश्चन आता है। भाई वेब जी सीरीज स्टार्ट करें तो बताइए, जेई मेन से भी धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन आता एक टाइम, कि अभी का जो जेई मेन है ना, उस टाइम का वेब जी लेवल का क्वेश्चन, तो आप समझ लो कि अपने आप में क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन का जब सीरीज लेके आएंगे तो चले। तो ये ऑप्शन नंबर आपके पास ये करेक्ट है। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे का क्वेश्चन, तो मिटा रहे सीखने का ट्राई करेंगे, मेरे सीखने का ट्राई करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में क्वेश्चन नंबर 15, जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म है, x इक्वल टू लिखा हुआ है, x इक्वल टू लिखा हुआ है 3 tan t, ये बहुत इजी, 3 tan, एंड y इक्वल टू लिखा हुआ है 3 sec t, 3 sec, फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y by dx2 एट t इक्वल टू पाई बाई 4। तो पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो dx by dt, जैसे dx by dt करेंगे हो जाएगा मेरे पास 3 sec s, और यहाँ पे dy by dt कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 3 sec, लो dy by dx निकाल लेते हैं, जैसे dy by dx निकाल लें तो यहाँ पे दिस वन बाई दिस वन करते हैं, 3 sec t इंटू tan का t बाई 3 sec s, 3 से 3 कैंसिल, sec तो sec कैंसिल, ये t है, तो dy by dx दिस वन इक्वल टू tan t by sec t बाई cos sin। अब इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते हैं, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो इसके रिस्पेक्ट देंगे साइन का डेरिवेटिव cos t, बट t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, लगाना पड़ेगा चेन रूल, क्योंकि भैया आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, बट चाहिए t, तो फिर से चेन रूल बाई dx, ठीक है ना, जैसे x का डेरिवेटिव कर रहे हो ना, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो भाई। इसलिए वीडियो तो कमजोर बच्चे ही देखते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो इसलिए हम उनको तो नहीं छोड़, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो तेज बच्चे तो एक बार ऑफलाइन क्लास में तो कर चुके, एक बार ऑफलाइन क्लास में कर चुके, तो उनको ये सब वीडियो देखने की जरूरत है, बस वो क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे और लास्ट में आंसर जाके मैच करवाएंगे। लेकिन जो कमजोर बच्चे वो सीखेंगे शायद फिर से एक बार, बोल लो आपके लिए, तो ये हो गया d2y by dx, x के रिस्पेक्ट में है, तो साइन टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, बट x के रिस्पेक्ट में करो है t, तो फिर से एक बार चेन रूल लगाओगे dt by dx होगा, है क्या बोलना चाह रहे, ये तो हो गया कॉस, और dt by dx का वैल्यू, कॉस dx by dt का वैल्यू 3 sec स्क्वायर t है, और dt by dx का वैल्यू तब इसका उल्टा हो जाएगा कि 1/3 sec स्क्वायर t, उल्टा कर देंगे तो फाइनली अपने पास 1/3 कॉस का क्यूब। ये आंसर नहीं है, क्योंकि बोला कि एट टी इक्वल टू पाई बाई 4 पे आपका आंसर बताना है, तो एट टी इक्वल टू पाई बाई 4 पे वैल्यू पुटअप कर दूं, d2y by dx2 और 1/3, पाई बाई 4 का वैल्यू 1/2, 1/√2, क्या ये आंसर हो जाएगा 1/3, 1/2 का क्यों आंसर हो जाएगा 6√, ये सबका आंसर है भाई, ये क्या है, ये क्या, ना ना ना, 12 नंबर का ए आया था, 13 का बी, 14 का ए, और 15 का फिर से, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे बात करें। हे सारा गायब, कोई इशू नहीं, फिर से आ जाएंगे, फिर ले आएंगे, कोई इशू नहीं है। राइट टू व्हाइट बोर्ड, चलो
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 16। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। y इक्वल टू लिखा हुआ भैया a। जो बच्चे लोग अच्छे ढंग से डेरिवेटिव का प्रैक्टिस किए हो तो उसको पता है एक बार डेरिवेटिव हम तो भाई 2 सेकंड में ओरली भी कर सकते हैं। e टू द पावर माइनस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 इक्वल टू a e टू द पावर mx इंटू m प्लस में b e टू द पावर माइनस mx इंटू फिर से माइनस m। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y2 इक्वल टू a e टू द पावर mx, जैसे m तो था ही एक बार फिर से m आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में भी m e टू द पावर माइनस में mx और फिर से ये m के साथ फिर से m आ गया माइनस में। तो भैया आंसर तो मिल गया। y2 इक्वल टू हो गया y2 इक्वल टू गया m स्क्वायर a e पावर mx प्लस में b m स्क्वायर पावर माइनस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? ओह ये वाला इधर, ये y2 इक्वल टू m स्क्वायर, इधर हो जाएगा y2। आंसर क्या पूछ रहा है? बट तो नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से ये तो हम सॉल्व करके कि भाई ऐसे कर सकते हो आप, कर सकते हो, कोई इशू है मेरे लिए। ठीक है हाँ आ जाओ, इसके लिए मेहनत करें पता चला उसी को नहीं समझ। जब ऐसा सॉल्व करना आपको जब समझ में ही नहीं आए आ जाओ। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ए को बाहर डेरिवेटिव करते हैं पावर एक्स का, और डेरिवेटिव करते हैं e टू द पावर माइनस। आ गया था। हेलो हेलो हाँ हाँ क्लास ले रहे थे, ऑनलाइन नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे। चलते स्टार्ट करते इसको। तो थोड़ा सा फोन आ गया था। y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया? ये a e टू द पावर mx का कितना होगा? e टू द पावर mx। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास x के पास m है तो इंटू m। सिमिलर वे से b e टू द पावर माइनस mx का कितना होगा? e टू द पावर माइनस mx और साथ में कितना माइनस। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 इक्वल टू हो गया a m e टू द पावर mx और ये माइनस में b m e पावर में। यहाँ पे जैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप करते हो, जैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हो तो ये y2 और सिमिलर वे से a m e टू द पावर mx का करेंगे तो e टू द पावर mx ही होगा और फिर से m का mx का करेंगे तो ये m होगा ना, तो ये m स्क्वायर माइनस में b m e टू द पावर में माइनस mx का डेरिवेटिव करेंगे तो यही होगा, बट x के पास माइनस m है तो इसलिए माइनस m, तो माइनस माइनस प्लस m। यहाँ पे यदि देखें तो y2 इक्वल टू m स्क्वायर कॉमन लेंगे a e टू द पावर mx और यहाँ पे b e टू द पावर में माइनस mx। फाइनली देखेंगे तो ये y2 इक्वल टू m स्क्वायर और यहाँ पे जो वैल्यू है अपने आप में इसकी जगह पे y लिख सकते हैं, तो y2 m स्क्वायर y दिस वन। ऑप्शन नंबर सी हम पहले ही बता चुके हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है समझ में। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन, तो आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, फास्ट चलते हैं। आगे होगा करना क्या है, तो x इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा और y इक्वल टू a tan स्क्वायर, ये कुछ फाइंड करने के लिए बोल रहा है d2y/dx। थोड़ा सा इजी तरीके से जल्दी सॉल्व करने का। तो x/a इक्वल टू स्क्वायर थीटा और y/a इक्वल टू
काम करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स बाय ए माइनस वाई बाय ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस में, और ये एक्स माइनस में वाई बाय ए, तो एक्स माइनस में वाई इक्वल बाई ए है तो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए, तब एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई प्लस, थोड़ा सा और आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस में वाई इक्वल, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे 10 डी वाई बाई डी एक्स, बट अपने को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो इसका फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू दिस वन इक्वल टू, अब हम तो ऐसे कर दिए बहुत आसानी से। आपका गलती क्या होगा कि आपको लगेगा कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, और पैरामेट्रिक फॉर्म से आप सॉल्व करेंगे तो फंसेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये पैरामेट्रिक फॉर्म जो है वो क्या काम करता है, ये पैरामीटर का काम कर रहा है, वो जोड़ने का काम कर रहा है, तो भैया जुड़ जा रहा है, यहीं पे आराम से इक्वेशन मिल जा रहा है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म को इक्वेशन फॉर्म हो गया, डाल दो जल्दी से डेरिवेटिव हो जाएगा काम आपका। क्या जरूरत है कि भाई थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए इसका, फिर इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए, फिर जाके डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे इन टर्म ऑफ थीटा, फिर सेकेंड ऑर्डर, यहीं पे सिंप्लीफाई कर लिया भाई, कितना आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी टू वाई बाई डी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, तो x इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, x इक्वल टू लिखा हुआ है साइन, और y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है साइन क्यूब। फिर से यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों करे भाई, क्या जरूरत है, करने की जरूरत ही नहीं, बाद में बात किया। ठीक है, तो देखो y इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा का होल क्यूब, इतना आसान है। तो ये कितना आता है बताना, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे x का क्यूब। अच्छा, थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 करेंगे, जब x थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 होगा तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि अपने को डेरिवेटिव निकालने के बाद थीटा का वैल्यू पाई बाई 2, तो पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और बाद में फिर x का वैल्यू पुटअप कर देंगे, मतलब थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू जैसे पाई बाई 2 पुटअप करेंगे, जब भी थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 पुटअप करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा। तो इस तरीके से अपने चलते हैं, तो जैसे डेरिवेटिव करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स दिस वन इक्वल टू 3x, और फिर से डेरिवेटिव करते हैं तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू दिस वन इक्वल टू 6x। अब यहाँ से आराम से, बिकॉज एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 बोला है, तो x अपने आप में क्या है, x अपने आप में खुद सोच लो भाई, x अपने आप में साइन थीटा है, तो साइन थीटा पुटअप करो, आपको लग रहा है, और थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 पुटअप करेंगे तो साइन थीटा साइन 90 का वैल्यू 1, या डायरेक्ट यहीं पे आप x का वैल्यू 1 कर आंसर, क्योंकि अपने को पता है थीटा जब पाई बाई 2 है तो x उस वक्त हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका 18 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आगे नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एफ ऑफ एक्स जो है अपने आप में लिखा हुआ है ऑफ एक्स पर, और फिर लिखा हुआ है ई, क्या फाइंड करना है आपको, गिवन दैट द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एफ डबल डैश से निकालना है, ये हो जाएगा u इंटू वी रूल, स्क्वायर को बाहर रखें, 10x पर एक्स को बाहर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव e टू दी पावर 2x e टू दी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर को बाहर रखें, सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 स्क्वायर एक्स, फिर सेक स्क्वायर एक्स को बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर से 2x को बाहर रखेंगे और 2x 2 10x को बाहर रखेंगे 1, ये वैल्यू 4। नाउ एट x इक्वल टू, वैल्यू बोल रहा है कि एट x इक्वल टू 0 पे निकालें, तो एट x इक्वल 0 पे tan का वैल्यू x जैसे 0 लिखेंगे 0, ये 0, ये 0, ये 0,
ओ भाई, बचा क्या अपने पास, 4e⁻0, दैट मीन्स एफ डबल डैश का वैल्यू 4। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करना है कि कितना आप स्पीड के साथ सॉल्व आप स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20। देखते हैं, लिखा हुआ आपके पास x इक्वल टू a cos 40 cos, और फिर लिखा हुआ है b साइन ये दिया हुआ d2y/dx2 निकालना है। आसानी से निकलेगा। ये गलती है यहाँ पे, y मांग रहा है, y है नहीं, x होना, x फाइंड करना है x/d। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, दिस वन इक्वल टू a cos 40 का a cos 40 का माइनस में sin 40 इंटू 4, b sin 40 का b बाहर sin 40 का cos 40 इंटू ढंग से सजा लूं dx/dt, ये हो गया माइनस में और a यहाँ पे हो जाएगा प्लस में। अरे क्या करें, फिर से इसका डेरिवेटिव कर देते, जैसे डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखो, तो डबल ऑर्डर d2x इस माइनस में sin 40 का डेरिवेटिव करेंगे तो cos का 4 इंटू प्लस में 4b, cos 40 का करेंगे तो माइनस में का 4। तो अल्टीमेटली अपने पास देखा जाए d2x/d2, 4 और 4 16, माइनस में का कॉमन a cos 40, और इससे भी माइनस में का कॉमन प्लस में, क्योंकि तो अपने आप में ये वाला वैल्यू मतलब 16x इज दैट, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। अरे भाई 5 ऑप्शन कहाँ हो गया, 5 ऑप्शन दिया इस क्वेश्चन में। ओ भाई 5 क्वेश्चन है, ठीक है ठीक, कोई इशू नहीं है, देने तो जितना भी क्वेश्चन हो, जितना भी ऑप्शन थे, कोई इशू नहीं अपने को, अपने को कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स का होल। आपको प्रूव करना एक तरीके से बहुत ही आसान है। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव प्लस x, इस वाले टर्म को इधर लेके चले जाते हैं 1 प्लस पर ये इक्वल टू, और इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते तो इधर u इंटू वी रूल लगेगा, करेक्ट। इधर के टर्म में क्या लगेगा, u इंटू वी रूल, लेफ्ट हैंड साइड में u इंटू वी रूल लगा देंगे, राइट हैंड साइड में नॉर्मल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर रखते हैं, y1 का डेरिवेटिव करेंगे तो y2 हो जाएगा, y1 को बाहर रखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, और इधर सर 2 बाहर रखते हैं, 1 tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/, बस कुछ नहीं करना भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो सबके साथ ये हो जाएगा कि y2, ये टर्म y2 लिख दी, प्लस ये 2x इंटू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर y1, दिस वन क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, दिस वन इक्वल टू 2x भी आ गया, y1 भी आ गया, दिस वन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, तो 2 ऑप्शन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है बट क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये मेरे ख्याल से वेबजी या जेई मेन में ये क्वेश्चन 22, आइए देखते हैं y इक्वल टू कितना है। हरी भरकम बात, तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे ज्यादा लेंदी लेके नहीं, प्लस में
एक्स माइनस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस, एक छोटा सा बात कर, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर ना। एक्स प्लस में ना रूट ओवर ना एक्स स्क्वायर माइनस, इसका डेरिवेटिव पहले बता। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1, रूट ओवर का करेंगे तो 1 बाई, बिकॉज यहाँ पे प्लस है प्लस रूट ओवर एक्स, और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2, फिर 2 कैंसिल, और अल्टीमेटली यदि देखोगे एलसीएम लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस एक्स बाई, ओह सॉरी, यही कारण थोड़ा सा कितना रूट। तो अल्टीमेटली देखा जाए ऊपर का टर्म आ जा रहा है डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद, और एक्स्ट्रा आ जा रहा है रूट ओवर एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा बात, सेम टू सेम इसमें भी करेंगे तो वही कुछ ना कुछ हो रहा है। आ जाओ इसको ना हम ढंग से, सबसे पहले कहा इसका जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये तो आपके, और ये डेरिवेटिव, और फिर से इसका जब डेरिवेटिव टर्म का टर्म, सिमिलर वे से जब इसका डेरिवेटिव करो एक्स, जब इसका ये एक्स प्लस में रूट ओवर स्क्वायर माइनस 1 का पावर में 4, और ये 1 था, ये 50, और 2, फिर से यहाँ पे बात करेंगे तो ये वाला वैल्यू ना सेम चीज कैंसिल हो, टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, एक खेल ये आ रहा है, और जब सेकेंड ऑर्डर करेंगे सेम टू सेम, तो वाई होगा, वाई टू होगा, ये वाला टर्म इधर चला जाए, बराबर बराबर हर माइनस दिस वन इक्वल टू 15 इन 10 में, लेंदी नहीं है भाई, बस थोड़ा सा आसानी से ना आपको काम कर लेना पेशेंस के साथ, एक्स माइनस में हर माइनस, क्या होगा आगे का खेल क्या होगा, इस पे चलते हैं, तो u इंटू वी रूल को बाहर रखेंगे, तो ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2, और फिर से इसका डेरिवेटिव y1 को बाहर रखेंगे, प्लस में x बाई रूट 1, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, प्लस में स्क्वायर माइनस 1 का पावर में 3 बाई, ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स, इधर का बात करेंगे तो प्लस में 25, और एक्स माइनस पावर में, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा माइनस, प्लस में एक्स, और यहाँ से वन इक्वल टू 1 लेते, तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन में कुछ चाहिए, एक्स डी वाई, दिस वन इक्वल टू 225y, ऑप्शन नंबर ये आपके लिए हो जाएगा डी करेक्ट, डी नंबर आंसर, आप कौन सा करेंगे, डी, ठीक है 225। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कभी भी आपको
ये जी मेन का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान है, कुछ टफ नहीं है, आप 2 बार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। इसको हम यहीं पे डिलीट कराते हैं। नंबर पेज में देखते हैं, फास्ट हो सकती बात है। 23 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर। 2x से लिखा हुआ है, 2x इक्वल टू कितना लिखा हुआ बताना। y का पावर में 1/5 और फिर लिखा हुआ कितना, प्लस में y का पावर में माइनस में 1। और प्रूव करना है कि आपको वैल्यू निकालना है पर माइनस। जी मेन का भी क्वेश्चन है और ये ना एसएनडे का बुक में भी है भाई, इस बात को समझेंगे आप। एसएनडे एक ऐसा बुक है जिसमें बहुत सारा जी मेन लेवल का क्वेश्चन पहले से ऑलरेडी गिवन है। जी मेन में अभी पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पहले से ही दिया गया है। जाओगे आपके पास नया बुक है तो भी सही है, पुराना बुक है तो आपको फाइंड करना है लेमडा प्लस में के, प्लस में ऑप्शन नंबर ए में -23, ऑप्शन नंबर बी में -24, ऑप्शन नंबर सी में -26 और ऑप्शन नंबर डी में 26। चलो देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2x है, ये तो सही है भाई। यहाँ पे दिस वन इक्वल टू वाई का पावर में 1/5 और प्लस में 1। यहाँ पे देखे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में 2 वाई बाई एक्स बाई 2 वाई के रिस्पेक्ट, ये वाला वैल्यू 1/5 वाई टू दी पावर के 1/5 -1, जैसे -1/5 और माइनस माइनस में 1/5 और ये वाला वैल्यू और में ये कुछ हो। यहाँ से अपने 1/5 को कॉमन लेंगे, ये वाला वैल्यू कुछ ये वाला वैल्यू देखते हैं। 5 माइनस में y का पावर वायरिंग करेंगे तो और में वो यदि ध्यान का स्क्वायर और ये रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स यहीं पे आप पास और में का होल स्क्वायर तो प्लस में y टू द पावर 1 का होल स्क्वायर का
पावर में 1 नंबर। तो हम लोग इक्वेशन ऐड करें, ये वाला वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ पावर 1 2x प्लस में 2 कॉमन लेके आ देंगे तो पावर में दिस वन इक्वल टू x प्लस में, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालेंगे तो ही काम हो जाए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है भाई, फर्स्ट ऑर्डर x यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बाई डी एक्स, और अभी जस्ट कर रहे थे भाई, ये देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन जैसा। इसके जगह पे अपने पास क्या लिख सकते हैं, x प्लस में रूट ओवर स्क्वायर माइनस 1 का पावर में, ये तो 5 ही रहेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, एक बार और कर लेंगे, ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स, सर थोड़ा सा मिटा रहे हैं। तो अपने फर्स्ट ऑर्डर ये जैसे इधर आ तो डी टू वाई बाई डी एक्स प्लस में आप यदि एक्स बाई रूट पर 5 इधर जैसे जाएगा तो यहाँ पे अपने प्लस में बराबर और 5 बराबर एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिक एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई, और ये वाला वैल्यू प्लस में बाई डी, इस वन इधर जाएगा तो माइनस के का वैल्यू, का वैल्यू तो 1 सर ऑप्शन नंबर बी इसका, ये जेई मेन में। ठीक है, तो ध्यान से आप सॉल्व करेंगे ना भाई, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ भी परेशानी वाला क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉल्व कीजिए। चलो कुछ रेंडमली अपने क्वेश्चन, ताकि सारा क्वेश्चन तो हम ऑलमोस्ट कर ही चुके, सारा कॉन्सेप्ट दे चुके। टाइप पे यदि देखा जाए तो भी बहुत वाई इक्वल, कुछ क्वेश्चन टफ भी है, कुछ ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे 1 बाई लॉग एक्स इंटू एक्स होगा, फिर लॉग एक्स का, और फिर से इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला तो वाई वन को अच्छे ढंग से लिख 1 बाई एक्स लॉग। ठीक है, ये हो जाएगा वाई वन, तो वाई टू 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस में 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, और फिर ये आपस में यू इंटू वी लगेगा, बाहर रखेंगे लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, लॉग एक्स को बाहर रखेंगे एक्स का डेरिवेटिव एक्स, फाइनल आंसर माइनस 1 प्लस में लॉग एक्स, और यहाँ पे एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा मैच कर रहे हैं, माइनस में है तो मैच कर रहा है 1 प्लस लॉग एक्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एक्स लॉग एक्स का होल बी। तो समझो डेरिवेटिव क्या आ गया। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं।
पहले देख लेते उसके बाद फिर 25 कर ली, 26 करना ट्राई करना, ज़्यादा टफ नहीं है। 28 करते, सारा क्वेश्चन कर ही देते। y इक्वल टू दी पावर कितना है, m साइन इनवर्स, आसान है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y1 इक्वल टू e पावर m साइन इनवर्स x, और फिर m साइन इनवर्स x का बराबर 1 माइनस, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का काम है, देख लेते हैं। इधर लेके जाएंगे अगर रूट ओवर y1 इक्वल टू कितना m इन, इधर लेके आ जाओ भाई, ओवर y1 u इंटू वी रूल, इसको बाहर रखते हैं, 1 माइनस पर y1 का डेरिवेटिव y, फिर y1 को बाहर रखते हैं, इसका डेरिवेटिव देखो 1 बाई और 1 माइनस पर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे माइनस में m, y को बाहर रखेंगे। इधर पूरा बात चलता है भाई, ये रूट ओवर 1 माइनस में पर ये y2 के साथ 2 कैंसिल, माइनस में x बाई रूट ओवर 1 माइनस में पर y1 माइनस में। अब जैसे ही अपने क्या कहते हैं, टर्म है, कुछ टर्म है, दिख रहा है आपको, टर्म दिख रहा है तो बात भी टर्म है। कर लो, इसीलिए भाई थोड़ा सा ना ज़्यादा परेशान होने की, नॉर्मल प्रूव करने का जरूरत हो जाता है तो कुछ थोड़ा सा लोचा लग रहा है, क्योंकि y का टर्म भी है, dy भी है, सारा कुछ है आराम से। पावर बराबर 1 माइनस बाहर y1 का डेरिवेटिव ये y, आराम से सॉल्व करना है, ज़्यादा परेशान होंगे तो फिर दिक्कत है। फिर यहाँ पे क्या करते, y1 को बाहर रखते हैं बाई रूट ओवर 2 1 माइनस पर, और फिर 1 माइनस एक्स m पावर m साइन इनवर्स x, और फिर बाहर साइन, सब जगह रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, जो हो जाएगा 1 माइनस में पर ये और ये बाई 1 कैंसिल जाएगा अपने पास y, दिख रहा है ये सारा टर्म उधर जाएगा तो अब माइनस में करवाई, अब इधर 1 माइनस एक्स y1 माइनस, ठीक है, वैल्यू कंपेयर करना है तो माइनस में कि m स्क्वायर इक्वल, बात को समझना, प्लस माइनस में गलती नहीं करना, इतना करने के बावजूद भी बच्चे लोग क्या करते हैं प्लस माइनस, ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास हाँ, जो वैल्यू लिखा लॉग बाई एक्स, लॉग
डेरिवेटिव डबल ऑर्डर, इसको हम लोग जैसे ब्रेक करें यानी की वैल्यू को जैसे ये वैल्यू देखने में टफ लग रहा है, आईटीएफ का 1 माइनस, ये जैसे ब्रेक किए ये वाला तो वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस लॉग एक्स। इस टाइप से बात करते हैं प्लस में, ए भाई जब मैंने ये प्लस है तो प्लस में ब्रेक होगा, इसके साथ ये स्वाहा, ये कांस्टेंट कांस्टेंट एफ डैश एक्स करेंगे तो ही जीरो हो जाएगा, आगे का तो भाई जाएंगे ही नहीं, तो आंसर विल बी जीरो। क्वेश्चन में आगे में दम ही नहीं, बस देखने में डर लग रहा था। आगे चलते 32 पे देख ही लेते, 32 को देख लेते, बस लॉग और आईटीएफ का प्रॉपर्टीज। ओहो भाई फिर से गाइड, तो ये y इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना, y इक्वल टू कितना लिखा हो, y इक्वल टू एक्स बाई लिखा हुआ प्लस में 1 बाई देन डी टू वाई बाई डी एक्स टू एट एक्स इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, पहले तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एलसीएम वगैरह लिया जाए या नॉर्मल सॉल्व किया नहीं। आ जाओ भाई, कोई भी मेथड, प्लस 1 को बाहर रखेंगे, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस बाहर रखेंगे, इसका डेरिवेटिव बाई एक्स को बाहर रखेंगे, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 को बाहर रखेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद y1 का वैल्यू माइनस एक्स एक्स कैंसिल माइनस ऑफ 1 बाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये y2 बाई एक्स, इधर पे बात करेंगे तो माइनस प्लस 2, और किस पे निकालने के लिए बोल रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 1, तो मैंने जैसे 1 पुट अप करेंगे तो y2 इक्वल टू माइनस 2 बाई 1 प्लस 1 2, 2 का क्यू 8, ये y2 इक्वल टू हो जाएगा 4, एलसीएम लेंगे तो y2 7 बाई ये हो जाएगा 8 8 7, नंबर 1। चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है जो दिख रहा है आपको, काम क्या करना, y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स बराबर 1 प्लस में स्क्वायर एक्स माइनस में y, आपको वैल्यू निकालना है, दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन इम्प्लाइज बिटवीन, तो मतलब इसका वैल्यू जो है इसके बराबर दिया हुआ है, तो आपका इसका वैल्यू बता, सेकेंड ऑर्डर। एक काम करते हैं, सेट कर दे भाई, इसका इजी तरीके से सॉल्व करने का बेसिक उपाय यही है कि आप ए एक्स इक्वल सेट कर लो, जैसे आप y इक्वल, ये आपका आई टी tan इनवर्स ये हो जाएगा मेरे पास एक थी
और ये अपने पास और काम बन गया y बस यहाँ से 1 माइनस में cos थीटा बाई बाई अब इसको 1 माइनस कॉस थीटा को क्या कर लेंगे y इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के साथ कैंसिल 2 से 2 y इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया tan इनवर्स एक टू साइन कैंसिल ये tan थीटा बाई 2 लो भाई y इक्वल टू 1 और थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे tan इनवर्स x फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 बराबर 1 प्लस में x और फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव समझ में आया। अब इसका जैसे ही 1 प्लस में x 1 इक्वल टू डेरिवेटिव कर देता हूँ भाई का 1 प्लस में y2 प्लस y1 डेरिवेटिव कर x काम आपका तमाम 2a स्क्वायर x तो है ही भैया ये हो गया 1 प्लस में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर y2 ये वैल्यू हो गया प्लस में a स्क्वायर एक्स y1 डायरेक्ट आंसर के बाकी बाद आप ट्राई करना इतना कुछ तक तो हम छोड़ दिए बाकी बाद आपको ट्राई बड़ा कर देते हैं आप वीडियो को खुद से हम एक बार बड़ा कर देते आप इसका स्क्रीनशॉट लो शॉट ले ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में अपने एओडी का वीडियो बनाएंगे और एओडी का क्लासेस पे अपने ठीक है। थैंक यू सो मच।